Yes, students, in this video we will discuss question 4, question 5 and question 6 in exercise 6.1. Let's start with question number 4. देखिए क्वेश्चन 4 में आपको एक फिगर दिया है। इस फिगर में पॉइंट ए, ओ, ये बी, ये सी और ये डी, यहाँ एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, एंगल डब्ल्यू, एंड क्वेश्चन में हमें ये भी प्रोवाइड करवाया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये एक्स और वाई इक्वल है डब्ल्यू और जेड के एडिशन के। एंड यू हैव टू प्रूव दैट ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, या फिर ए ओ बी इज ए लाइन। ये जो ए, ये ओ और ये जो बी है, इसको आपको एक लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन आपको प्रूव करना है। तो मैंने प्रूव करने वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अब आपके इसके लिए हैबिचुअल हो जाओ। ये प्रूव दैट अब ये चलेगा अपना 2-3 एक्सरसाइज में। और प्रूव दैट का क्वेश्चन हो अब अगर अपने पास, तो उसमें अपन एक पोर्शन लिखते हैं गिवन, एक लिखते हैं टू प्रूव और फिर लिखते हैं प्रूफ। जो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है उसको लिखते हैं गिवन के अंदर, जो हमें प्रूव करना होता है उसे लिखते हैं टू प्रूव से, और फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये गिवन में मैंने लिख दिया, जो प्रूव करना है वो टू प्रूव में लिख दिया, और अब इसका सॉल्यूशन मतलब इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए प्रूफ, अब प्रूफ से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बताना चाहूँगा। अगर आपके पास कभी भी मैथ में ऐसा क्वेश्चन आए, स्ट्रेट लाइन अगर आपसे प्रूव करवाए, तो स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूव होती है स्टूडेंट? स्ट्रेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपने एंगल 180 डिग्री प्रूव कर दो आप, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। और अगर किसी भी लाइन के आपने एक तरफ का एंगल 180 डिग्री प्रूव कर दिया है, तो वो लाइन अपने आप ही एक स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगी। समझ पा रहे हो आप? अगर आपने एंगल 180 डिग्री प्रूव कर दिया है तो वो स्ट्रेट एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल होने का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। 180 का एंगल आप सभी को पता है ना, एक लाइन ही तो होती है। तो स्ट्रेट लाइन प्रूव करने का मीनिंग मेरा क्या है कि मैं 180 डिग्री एंगल प्रूव कर दूंगा। तो देखिए कैसे करेंगे प्रूफ में। अब मुझे ये बताइए, पॉइंट ओ है और पॉइंट ओ के अराउंड सभी तरफ के एंगल अपन ऐड करते चले तो हमें कितना मिलता है? 360। किसी भी पॉइंट के चारों तरफ आप घूम लोगे तो आपको एंगल कितना मिलना चाहिए? 360। तो देखिए पॉइंट ओ है और इसके सभी तरफ के मतलब चारों ओर के एंगल्स को मैं ऐड करके चलता हूं। तो देखिए एंगल एक्स हेयर, मतलब एंगल आप मार्क एंगल का भी ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू। तो ये सारे एंगल हो गए। एक पॉइंट के अराउंड सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब x और y तो आप ऐसे ही रहने दो, एंगल x प्लस एंगल y। अब देखिए ये एंगल z और w को मैं कैसे लिख सकता हूं? एंगल w प्लस एंगल z, और ये कितना है अपने पास? 360। समझ पा रहे हो ना? एंगल एक्स वाई को मैंने सेपरेट कर लिया, डब्ल्यू और जेड को सेपरेट कर लिया। अब गिवन पार्ट पे चलो, गिवन पार्ट आप यूज करोगे अपने प्रूफ में। तो देखिए एक्स और वाई को आप चाहे तो डब्ल्यू प्लस जेड लिख दो अगर एक्स वाई की जगह लिखना चाहते हो तो, और डब्ल्यू प्लस जेड की जगह लिखना चाहते हो तो एक्स वाई लिख दो। तो जैसे मैं एक्स और वाई है, इसकी वैल्यू कितनी रिप्लेस कर दूं? डब्ल्यू प्लस जेड। तो देखिए एंगल एक्स और एंगल ये जो वाई है अपने पास, इसको मैं क्या लिख दूं? एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड, ये हमें दे रखा था, और ये भी क्या है? एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड। ये कितना हो गया अपने पास? 360 चल रहा है ना। अब देखिए ये ब्रैकेट कितना टाइम्स हो गया? सेम ब्रैकेट दो बार आ रहा है तो ये 2 टाइम्स हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड, इस ब्रैकेट को आपने ऐड किया 2 बार तो ये 2 टाइम्स हो गया, इक्वल टू 360। और देखिए यहाँ से नेक्स्ट स्टेप मैं साइड में लिख देता हूँ आपके लिए।
अब ये 2 आप ले जाओ कि हाँ डिवाइड में, तो देखिए इसके बाद एंगल W प्लस एंगल Z, और ये 360 के डिवाइड में कौन आ जाएगा 2 ट्रांसपोज होके, तो कितना बच गया 180। और देखिए अब W प्लस Z आप इसमें ऑब्जर्व करो, ये W और ये Z इन दोनों को मिला के आपने कितना ले आया 180, और आपका टारगेट भी यही था। अगर एंगल 180 आ जाता है तो वो एक अपने आप लाइन प्रूव हो जाता है, या स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाता है। तो देखिए 180 आते ही आप क्या लिख दोगे 100, बस आपको अब सीधा रिजल्ट लिखना अपना 100 AOB इज ए लाइन या स्ट्रेट लाइन, और फिर आप क्या लिख दोगे प्रूव्ड। तो स्टूडेंट ये आपको समझ आया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है आपके पास, इसमें भी आपको एक फिगर दे रखा है, POQ, ये P, ये O, सॉरी ये O है यहाँ पर, और ये Q, और अपने पास इसमें ये R है, ये S है, और ये एंगल ROQ यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि ये जो रे है RO ये परपेंडिकुलर है इस PQ पर, तो ये 90 डिग्री आपको दे रखा है। अब देखिए इसमें गिवन पोर्शन, तो आपके पास जो डायग्राम है वो डायग्राम भी जब आप बनाते हो या डायग्राम क्वेश्चन में मिलता है वो गिवन का ही पार्ट होता है। तो ये गिवन हो गया, डायग्राम आ गया इसमें, और इसमें आप लिख सकते हो ये जो अपने पास एंगल इसका ROQ ये परपेंडिकुलर मतलब कितना डिग्री है ये 90 डिग्री, तो ये गिवन में आप डाल सकते हो। एंड यू हैव टू प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है वो इसने दे रखा है, प्रूव दैट एंगल ROS ये आपको दिख गया होगा, इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस POS, ये आपको प्रूव करना। ROS 1/2 और QOS कौन सा है अपने पास, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और POS ये वाला। समझ पा रहे हो आप मेरी बात। इसमें आप चाहो तो काउंटिंग डाल सकते हो ताकि आपको पूरे नाम लिखने में दिक्कत ना हो। जैसे इस एंगल को अपन ले लें 1 और इस एंगल को ले लें जैसे 2, बाकी आप पूरे नेम भी यूज कर सकते हो, ये 1 2 ऐसे डाल लो तो अच्छा रहेगा। तो देखिए प्रूफ, अब प्रूफ में देखिए ये एंगल ROS का वैल्यू निकालना, और ये 2 भी याद देखो, हमें यहाँ तो ऐसे दे रखा है डिवाइड में, लेकिन आप 2 को एक बार इधर रीड करके देखो, 2 इधर रहेगा तो ROS के मल्टीप्लाई में रहेगा, मतलब ROS के 2 टर्म्स रहेंगे। तो हमें ROS का वैल्यू फाइंड आउट करना है 2 टाइम्स। तो देखिए एंगल ROS, तो हेयर जो एंगल ROS है इसको मैं एंगल 1 बोल सकता हूँ, ROS लिख दो चाहे एंगल 1 लिख दो। तो एंगल जो 1 है इसका वैल्यू देखिए कैसे बना सकते हो आप, एक तो आप इसमें बना सकते हो, अब POR है तो पहले आप यही देख लो, POR मतलब एंगल 1 और 2 ये कितना होगा 90 होगा ना, क्योंकि ये एक लाइन है, और ये कंप्लीट एंगल कितने का होगा इसमें 180, जिसमें से 90 ये दे रखा है, तो इधर ये दोनों भी कितने के होंगे 90 के बचेंगे। तो देखना हेयर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का एडिशन भी कितना बचा 90, क्योंकि उधर 90 है तो इधर भी 90 बचेगा 180 के हिसाब से। समझ पा रहे हो। अब आप
एंगल 1 का वैल्यू निकाल सकते हो इसमें, तो कितना बचेगा अपने पास 90 माइनस एंगल 2, एंगल 2 उधर ट्रांसपोज कर दो ना, तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखो अगेन, अब यहाँ पर देखिए एंगल जो अपने पास ROS है, वो मतलब एंगल जो 1 है उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें QoS का टर्म लेके आना है, QoS का टर्म लेके आना है, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो QoS हमें लेके आना है, तो अब एंगल 1 का वैल्यू QoS के हिसाब से निकालेंगे, एंगल QoS, और QoS में से क्या माइनस करूं कि ये एंगल 1 बच जाए, तो आपको दिख रहा है 90 माइनस कर दूं, तो एंगल QoS में से अगर ये 90 माइनस कर दूं तो बोलो एंगल 1 बचेगा या नहीं, तो माइनस कितना कर दूं मैं 90। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। और अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लें अपन, क्योंकि हमें एंगल 1 कितनी टाइम्स चाहिए, 2 टाइम्स, मैंने बताया था ना। तो देखिए इसमें आप लिखोगे बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन दोनों को आपको करना है, ऐड करना है फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड को देखो, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा और राइट में राइट ऐड होगा, तो एंगल 1 हाउ मेनी एंगल 1 2 टाइम्स एंगल 1, और इज इक्वल टू, अब देखो इन 1 और 2 को ऐड करोगे तो 90 तो खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ बच गया एंगल QoS ऐड करने पर इस पोर्शन में, तो और माइनस एंगल 2, माइनस एंगल कितना आ गया अपने पास 2। देखो ना ये दोनों तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे अपने आप में, और ये दो टर्म बचे, ये प्लस का और ये माइनस का, अपन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं। और अब मैं वहाँ लिख देता हूँ बिकॉज बोर्ड अपना, इसके बाद देखना, तो अब आप समझ गए होंगे एंगल 1 का अपन में एक्चुअल नेम क्या था, ROS। तो देखिए एंगल 1 की जगह आप लिख दो ROS, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में इसको वहाँ ले जाओ डिवाइड में, तो 1/2 हो गया ये, और इसमें एंगल QoS हमें चाहिए है, बस अब आपको नाम डालने हैं इसमें। और एंगल 2 का पूरा नेम क्या है, POS, तो एंगल POS, ये ब्रैकेट है अपने पास और ये 2 है, तो यही आपको प्रूव करना था, और फिर आप इसमें लिख दो प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड या केवल प्रूव्ड। तो आपको ये समझ आया होगा, मैंने रिजल्ट तो अपना यहीं आ गया था, बस एंगल 1 को मैंने लिख दिया ROS, 2 था वो कहाँ ले गए अपन, डिवाइड में ट्रांसपोज करके, और एंगल 2 का पूरा नेम क्या था, एंगल POS। तो ये देखो 1/2, ये 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल POS, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में आपको पहले तो लैंग्वेज को पढ़ के इसका फिगर बनाना है। तो इसमें लैंग्वेज ये बोला है कि एंगल एक तो लेना आपको XYZ लेना है 64। तो जैसे कोई भी एक एंगल ले लें अपन, ये जैसे मैंने ले लिया XYZ है, तो XYZ में आपके पास 64 लेना है। तो जैसे ये X हो गया, ये Y और ये Z, तो ये एंगल कितना आपको बनाना है 64। फिर इसने क्या कहा है, इस XY को प्रोड्यूस करना है अप टू कहाँ तक, P तक। तो इस XY को XY बोला है तो पीछे कर लो, चाहे X उधर भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जैसे मैंने इसको प्रोड्यूस कर लिया अप टू कहाँ तक, P तक आपको इसको प्रोड्यूस करना है। फिर एक है इसमें रे वाई क्यों है, वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। देखो बाइसेक्ट करने का मतलब हाफ हाफ करना, तो वाई से एक रे निकली है वाई और ये क्यों, बाइसेक्ट एंगल PYZ, इसने ये चीज़ इसमें हमें बताई है।
और अब देखिए तो गिवन पोर्शन में इसका लिख देता हूँ, गिवन यहाँ लिख देता हूँ गिवन। तो गिवन तो क्या है, एक तो एंगल दे रखा है हमें एक्स वाई जेड कितना दे रखा है 64 एंड अब देखिए इस चीज़ को मैं मैथमेटिकली लिखूंगा वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल पी वाई जेड। तो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, अब देखो वाई क्यू है, किसको बाइसेक्ट कर रही है, पी वाई जेड को। इस एंगल को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, इसके दो पार्ट हो रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और बाइसेक्ट का मतलब दोनों पार्ट इक्वल इक्वल। तो इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2। तो बाइसेक्ट को मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, फिर आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, आपको एक तो एक्स वाई क्यों फाइंड आउट करना है, एक्स वाई क्यों। तो देखिए अब इसमें फाइंड आउट करना है तो इसमें आप टू प्रूव की जगह लिख दो टू फाइंड। जब आपको फाइंड आउट बोले तब आप लिखो टू फाइंड, और प्रूव दैट बोले तो टू प्रूव। तो टू फाइंड एक तो एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ये वाला जो क्यू वाई पी है इसका भी हमें ध्यान रखना, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। देखो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स है क्या मतलब, वो ये मैं अलग से काट के बना के दिखाता हूँ आपको। ये है अपने पास क्यू, ये है वाई और ये है पी, और रिफ्लेक्स लगाने का मतलब इसको बाहर से मेजर करना है, ये वाला निकालना है। तो मतलब ये अंदर वाला निकाल के और उसको 360 में से अपन कर देंगे माइनस, तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जब आपको फाइंड करना होता है तो आप प्रूफ की जगह लिखा करो सॉल्यूशन। अब देखिए सिंपल चीज़ है, अब मुझे ये बताओ इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 लीनियर पेयर से। तो सिंपल बात है, आपको लिखना क्या पड़ेगा यहाँ पर, हेयर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 64, इन तीनों एंगल को ऐड करके आप कितना लिख सकते हो 180। और इसका रीजन भी लिखने की कोशिश किया करो आप, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या सिंपल लिख दो लीनियर पेयर। अब 1 और 2 इक्वल हैं, 1 और 2 इक्वल हैं, तो आपको इसमें क्या चाहिए, एक्स वाई क्यों चाहिए। तो जैसे एंगल 1 है, 2 की जगह भी आप कितना लिख दो एंगल 1 और प्लस 64, और ये कितना हो गया 180 के इक्वल चल ही रहा है। तो अब देखिए एंगल 1 2 एंगल 1 2 टाइम्स एंगल 1 और 64 उधर ले जाके आप माइनस कर दो। तो 64 उधर ट्रांसपोज करके माइनस करोगे, इसमें कितना बचेगा, इसमें बचेगा आपके पास 116। और आपको क्या चाहिए एंगल 1, तो एंगल 1 2 का क्या ले लेंगे, इसमें अपन डिवाइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 58। तो एंगल 1 आया 58, और 58 मतलब एंगल 1 58 है, तो एंगल 2 भी कितना होगा 58, क्योंकि हमने पहले ही क्या दे रखा था, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल इक्वल थे दोनों एंगल। तो एंगल 1 भी 58 और एंगल 2 भी 58, तो ये भी अपने पास 58 हो गया, और एंगल 2 भी कितना हो गया 58। अब आपको वापस क्वेश्चन पे चलो, एक्स वाई क्यों, तो एंगल एक्स वाई क्यों, तो एक्स वाई क्यों आप निकाल सकते हो, एंगल एक्स वाई क्यों, नाउ लिख के एंगल एक्स वाई क्यों। तो ये सिंपल है, एक्स वाई क्यों 64 ये पार्ट है, और 58 आपने अभी अभी फाइंड आउट किया है। तो 64 प्लस 58 यू विल गेट 122, तो 122 डिग्री आएगा अपने पास एंगल एक्स वाई क्यों। जो इसका पहला पार्ट था ना, एंगल एक्स वाई क्यों आपको फाइंड आउट करना है, तो ये कितना आएगा अपने पास 122 डिग्री। और ये वाला एंगल तो आप सीधा ही निकाल लोगे, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स मतलब बाहर वाला ये, तो क्यू वाई पी ये कितना आ जाएगा 360। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये कितना आएगा, ये y के चारों तरफ 360 होगा, और हमें बाहर से चाहिए तो ये अंदर वाला माइनस कर देंगे। अब अंदर वाला कौन सा है, ये है एंगल ये वाला 2, और 2 भी कितना है अपने पास 58, क्योंकि 1 और 2 इक्वल थे, तो 58 माइनस कर दो, तो ये कितना बचेगा, ये अपने पास इसमें 300 कितना 2 हो जाएगा ये। तो रिफ्लेक्स एंगल
QYP कितना आएगा 302 डिग्री। तो ये आंसर आ गया आपका। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।